सभी माताओं, भाइयों और बहनों को रिलीजियस रॉबिन का प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम एक ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जिसको शनि धाम के नाम से भी आप जानते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कोसी गांव में स्थित है। चलो अब चलते हैं शनि धाम कोकिला वन दर्शन की ओर। यहाँ के देवता हैं शनिदेव। ओम शनिश्चराय नमः। कोकिला वन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोसी गांव में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो शनि धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान शनि ने यहाँ श्री कृष्ण के दर्शनार्थ कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न होकर कोयल के रूप में दर्शन दिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि नंदगांव से सटा कोकिला वन उनका वन है। जो व्यक्ति शनि की पूजा और इस वन की परिक्रमा करेगा उसे मेरी और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। हम निकल चुके हैं। हम सड़क मार्ग से होते हुए कोकिला वन जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे एक रेल जो कि मथुरा की तरफ से दिल्ली तरफ जा रही है। यह रेल मार्ग से भी जुड़ा है। अब हम पहुंच गए हैं शनि धाम मुख्य द्वार। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम भी बने हुए हैं। दिल्ली वालों का आश्रम, राजस्थान वालों का आश्रम, कई कई राज्य के अलग अलग आश्रम बने हैं जहाँ पर आप जाकर वहाँ विश्राम कर सकते हैं। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं 3 मार्ग। सबसे उल्टी हाथ की तरफ आप देख पा रहे हैं ये जो मार्ग है ये जा रहा है शनिदेव की परिक्रमा, पूरे कोकिला वन की परिक्रमा जो कि 4 किलोमीटर लंबी है। और ये बीच का जो रास्ता है ये रास्ता सीधा शनि भगवान मंदिर की तरफ जा रहा है। और जो सीधे हाथ की तरफ आप इस तरफ देख पा रहे हैं ये पूरी परिक्रमा कर कर श्रद्धालु यहाँ से वापस आते हैं। चलो हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं परिक्रमा की तरफ। और हमारी परिक्रमा चालू हो गई है 4 किलोमीटर की। हमने नंगे पैर परिक्रमा शुरू कर दी है अपनी। उल्टी हाथ की तरफ आप देख पा रहे हैं हनुमान जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनि महाराज दंड नहीं देते। परिक्रमा के दौरान आपको यहाँ पर बहुत सारे भिखारी, वृद्ध, मुनि, ऋषि इत्यादि मिल जाएंगे। आप इनसे अपने पैसे भी खुले करा सकते हैं। आप इनको दान भी दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है भिखारियों को दान देने से शनि का प्रकोप शांत होता है, इसलिए लोग यहाँ पर खूब भिक्षा देते हैं। कोकिला वन धाम में भारत के अनेक अनेक राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और शनि भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पर आने वाले हर श्रद्धालु कम से कम एक बार दंड प्रणाम जरूर करते हैं। आपको परिक्रमा के दौरान ऐसे श्रद्धालु मिल जाएंगे जो पूरी परिक्रमा दंड प्रणाम करते हुए ही पूरा करते हैं। परिक्रमा के दौरान आपको रास्ते के दोनों तरफ कई तरह के दुकानें भी मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। रास्ते में परिक्रमा के दौरान रास्ते में आपको काफ़ी गौशाला भी मिल जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार कोसी कला ने शनिदेव को दर्शन दिए थे और वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से, भक्ति भाव से इस वन की परिक्रमा करेगा उसे शनि कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। इस मंदिर का नाम कोकिला वन क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं और ऐसी मान्यता है कि अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए एक बार शनि ने कड़ी तपस्या की थी। तब जाकर वन में भगवान कृष्ण ने
उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। जिस वन में भगवान कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए थे, उसी वन का नाम कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब समस्त देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। उनके साथ ही शनिदेव भी गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने शनि को अपने पुत्र के दर्शन नहीं करने दिए। उन्हें लगा कि शनिदेव की कुदृष्टि, वक्र दृष्टि उनके पुत्र पर ना पड़ जाए। इस घटना से शनिदेव बहुत निराश हुए और नंदगांव के समीप ही वन में कठोर तपस्या करने लगे। जब श्री कृष्ण शनिदेव के तप से भावुक हो गए और उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जो यहाँ आकर शनि महाराज के दर्शन करेगा, उसे शनि की दशा, साढ़े साती और ढैया नहीं सताएगी। आगे चल के आपको एक सप्लाई वाला हैंडपंप का पानी का कुआं भी मिलेगा। इस कुएं का पानी मीठा है और आपको अद्भुत आनंद देगा। परिक्रमा मार्ग में पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर है। कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। अब हमने अपनी परिक्रमा समाप्त कर ली है। अब हम बढ़ते हैं शनि धाम मुख्य मंदिर की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने, ये है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड परिक्रमा पूरी होने के बाद पवित्र सूर्य कुंड में स्नान करके शनि महाराज के दर्शन करने का विधान है। कुंड के पास ही नवग्रह और भगवान शिव का मंदिर है। शनि महाराज के दर्शन के बाद श्रद्धालु इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। और हम बढ़ रहे हैं भगवान शिव के मंदिर की तरफ। भगवान शिव का मंदिर बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है। भगवान शिव का शिवलिंग विराजित है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी यात्रा के दौरान। आगे आप देख पा रहे हैं अपने सामने नवग्रह मंदिर। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और अनोखा मंदिर है। इस मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच भगवान शनि विराजित हैं और भगवान शनि के चारों ओर सभी ग्रह, सूर्य, मंगल, सभी नवग्रह विराजित हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पूरे नवग्रहों की परिक्रमा करके। चलते हैं नवग्रह मंदिर की परिक्रमा करने। लीजिए, हम आ गए हैं शनि मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर मंदिर का प्रांगण है। इस प्रांगण में बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पर आप तिल, तेल, उड़द की दाल, काला वस्त्र, लोहे की वस्तु आदि खरीद सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं शनि महाराज को प्रसन्न करने का यह साधन बताया गया है। तो आप भी अपनी इच्छाओं के अनुसार जो आपको लेना हो वो इन दुकानों से आप ले सकते हैं।
चलते हैं शनि द्वार मुख्य द्वार की तरफ और मेरे ठीक सामने शनि भगवान मुख्य द्वार है। चलो चलते हैं शनि भगवान के मुख्य द्वार की ओर। यहाँ आते ही भक्तगण शनि महाराज के जयकारे लगाने शुरू कर देते हैं। आप भी शनि महाराज का जयकारा लगाइए, ओम शनिश्चराय नमः। और शनि भगवान को तेलाभिषेक करते हैं। हम मुख्य मार्ग की तरफ प्रस्थान करते हुए शनि भगवान के द्वार में जाते हुए आप आगे देख पा रहे हैं शनि भगवान का मुख्य मंदिर, जिसके अंदर हम जा रहे हैं। अब हम चल पड़े हैं शनि भगवान के मुख्य मंदिर की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ बहुत सारे पंडित श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित करवा रहे हैं और मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं उनसे, जिससे उनको शनि की साढ़े साती और शनि का प्रकोप उनके ऊपर से कम हो। मंदिर कमेटी ने यहाँ पर लोहे की शिलाएं लगवा रखी हैं, जिससे यहाँ पर भीड़ भड़क्का और उचित दूरी श्रद्धालुओं में बनाई जा सके और सभी के दर्शन हो पाएं। मंदिर के बीच में एक ऊंचे से चबूतरे पर शनि महाराज जी का चतुर्मुखी विग्रह है। यहाँ आप चारों दिशाओं से शनि महाराज जी का तेलाभिषेक कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसे श्रद्धालु मिलेंगे जो 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर सरसों के तेल से एक बार में शनि महाराज जी पे उड़ेल लेते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बोतल में तेल लेके आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शनि भगवान जी की आरती, शनि भगवान जी का मंत्र, ओम शनिश्चराय नमः। हमारे उल्टे हाथ की तरफ भगवान हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी परिक्रमा करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम भगवान शनि के द्वार से निकल रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पर भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है और ठीक भगवान कृष्ण के साथ माता की भी यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है। अब हम निकल रहे हैं मुख्य मंदिर से बाहर की तरफ और सभी श्रद्धालुओं से मेरा यही निवेदन है कि जब आप शनि धाम जाएं तो कृपया करके बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर शनिवार वाले दिन बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही भीड़ यहाँ श्रद्धालुओं की लगती है। शनि भगवान को हम तेल अर्पित करते हैं, जिसके कारण वहाँ मंदिरों की सीढ़ियाँ जो होती हैं वो चिकनी होने की वजह से कृपया करके ध्यान से उस पे चलें और अपने बच्चों का, अपने सामान का विशेषकर ध्यान रखें। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी श्रद्धालुओं को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।